हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था nth टर्म के बारे में, और वो nth टर्म किसके बराबर थी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हम इसी पे एक और क्वेश्चन करेंगे। जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाए और वो लेक्चर चेक कीजिए। अब क्वेश्चन क्या है, इफ एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, फाइंड ए एंड डी। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक एपी की एट्थ टर्म 31 है और उसी की 15th टर्म 11th टर्म से 16 ज़्यादा है, 15th टर्म इज मोर देन 11th टर्म बाय 16। ठीक है, मुझे उसी एपी की फर्स्ट टर्म ए एंड डी निकालना है। देखो क्या दिया गया है। ओके, ए एट्थ इज इक्वल टू 31, ये दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है, ए 15th टर्म इज 11th टर्म मोर देन 16। ठीक है, यही दिया गया है। 15th टर्म 11th टर्म से 16 ज़्यादा है, और एट्थ टर्म दिया गया है दैट इज 31। देखो एट्थ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। ठीक है, nth टर्म जैसे हम निकालते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू ए प्लस 8 माइनस 1 दैट इज 7 डी इज इक्वल टू 31। ठीक है, ओके। सिमिलरली यहाँ से भी ए 15 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 14 डी इज इक्वल टू ए 11 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 10 डी प्लस आएगा 16 प्लस 16। ठीक है, देखो ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा। 14 डी इज इक्वल टू 10 डी प्लस 16। इस 10 डी को मैं यहाँ ले जाऊँगा, दैट विल बी इक्वल टू 14 डी माइनस 10 डी इज इक्वल टू 4 डी is equal to 16। 4 1 4 4 16, hence d is equal to 4। d मुझे आया, क्या आया, दैट इज 4, लेकिन मुझे a भी निकालना है। इस d को मैं यहाँ सबस्टिट्यूट करूँगा, मुझे a निकल आएगा। 7 इंटू डी का वैल्यू देना है 4 इज इक्वल टू 31। देखो 7 4 इज 28, इसका वैल्यू आएगा 28, और a का मुझे निकालना है, a आएगा a इज इक्वल टू 31 माइनस 28। 31 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 3। 31 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 3। हैंस a क्या आया मुझे, 3 एंड d इज इक्वल टू 4। कौन सा ऑप्शन सही है फिर, देखो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, a 3 d आया 4। ओके, चलो आगे चलते हैं। दिस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। 10th टर्म एपी की दी गई है दैट इज 52। 17th टर्म दिया गया है दैट इज 20 मोर देन 13th टर्म। आपको ए और डी निकालना है, सिमिलर प्रोसीजर है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम लास्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब अगर मुझे कुछ टर्म्स दी गई होगी, फॉर एग्जांपल 3 6 9 12 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, अब अगर मुझे कहा जाएगा कि मुझे इनका सम बताओ क्या आएगा, तब मैं वो सम कैसे करूँगा। मैं उनको नहीं निकालूंगा कि इसके बाद आएगा 15 अब डैश 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 फिर मैं उनको ऐड करूँगा, नहीं, वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। मैं सीधे फार्मूला यूज़ करूँगा, और वो फार्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स और पोजिशन ऑफ द टर्म, 2 is constant here, 2 is constant, a is first term, n is number of term, मतलब कितनी टर्म्स को मुझे ऐड करना है। ठीक है, और d is the कॉमन डिफरेंस। आया समझ।
एस एन इज इक्वल टू एन अपन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो एस एन किसके बराबर लिखा मैंने, एन अपन 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1। इस 2a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको ऐसे ही लिखूंगा मैं, ठीक है। नाउ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ ए पी ए एन, और यही टर्म एल के भी बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू लास्ट टर्म ऑफ ए पी। इसका मतलब सम ऑफ एन टर्म्स इसके बराबर भी आ सकता है, मतलब इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। एल इज द लास्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द सम ऑफ, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड एस एन इज द सम ऑफ एन टर्म्स। चलो, अगर किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म दी गई है या फर्स्ट टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स कितने, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर लास्ट टर्म नहीं दी गई होगी तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके ओके, अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाएगा। देखो, फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द AP 1 4 7 10। AP दी गई है, मुझे 20 टर्म्स का सम चाहिए, मुझे निकालना है, ठीक है। 20 टर्म्स का सम निकालना है मुझे। AP क्या दी गई है, दैट इज इक्वल टू 1 4 7 एंड 10 डैश डैश डैश। देखो, A को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A इज इक्वल टू 1, हियर फर्स्ट टर्म इज 1। D कॉमन डिफरेंस को कैसे मैं निकालता हूँ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। और यहाँ n का वैल्यू क्या आएगा, 20, क्योंकि मुझे 20 टर्म्स का सम निकालना है। नाउ एस एन इज इक्वल टू, एस एन किसके बराबर है, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दी गई है, ठीक है। ओके, नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। एस एन का वैल्यू देना है 20, ठीक है, ठीक है। एन का वैल्यू देना है 20 अपॉन 2 इंटू 2, ए का वैल्यू है 1 प्लस एन का वैल्यू देना है 20 माइनस 1 इंटू 3। 2 1 is 2, 10 is 20, 2 10s are 20, ये आएगा 10, 2 1 is 2, 20 minus 1 that is 19 into 3, and 19 into 3 is equal to 57, ठीक है। 57 को 2 ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू 59, 59 को 10 से मल्टीपल करना है, दैट विल बी इक्वल टू 590। हैन सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज 590, ठीक है। देखो, आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, देखो, फाइंड सम ऑफ 50 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ 50 टर्म्स ऑफ द गिवन AP। AP क्या होगी, 4 16 सॉरी 4 8 12 16 डैश डैश डैश, ये AP है। आपको सम निकालना है 20 टर्म्स का, 20 टर्म्स का, ठीक है। ओके, अब एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन AP whose second term is A and seventh term is 22, whose second term is A and seventh term is 22। अब AP नहीं दी गई है यहाँ पे, तो क्या दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म निकालना है हमें। सेकंड टर्म दी गई है 2, मतलब A2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और सेवंथ टर्म दैट इज S7, सॉरी A7 नॉट S7, A7 इज इक्वल टू 22। मुझे सम निकालना है 30 टर्म्स का। ओके, देखो, A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी इज इक्वल टू 2, ठीक है। A7 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 6D इज इक्वल टू 22। ओके, अब मुझे A और D निकालना है, वो मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद निकाल सकता हूँ। देखो, ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं, A और D यहाँ पे वेरिएबल है और इन वेरिएबल्स का पावर 1 है, हैंस दीज टू इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। देखो, अब मैं कैसे करूँगा इसको, सबस्टिट्यूट, फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, subtract equation first from second, subtract equation first from
second. Then this a and a will get cancel out. 6d minus d is equal to 5d. ठीक है, and is equal to 22 minus 2 that will be equal to 20. क्या आया इक्वेशन? ओके, 5d is equal to 20, d is equal to 4. 5 1s are 5 4s are, d is equal to 4. ठीक है, ओके. अब मुझे d निकल आया, दैट इज इक्वल टू 4. अब मुझे a का वैल्यू भी पता होना चाहिए. इस d को यहाँ पे सबस्टिट्यूट करो. क्या है क्वेश्चन? a क्या है इक्वेशन? a प्लस डी इज इक्वल टू 2. a प्लस डी का वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 2. a इज इक्वल टू 2 माइनस 4. इस 4 को मैं यहाँ ले जाऊँगा. हैंस a इज इक्वल टू 2 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2. a भी आया मुझे, अब d भी आया. अब मैं सीधे इक्वेशन यूज करूँगा. देखो क्या है फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, देखो n का वैल्यू देना है यहाँ पे 30, दिया मैंने 30. n अपॉन 2, n का वैल्यू देना है 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू a का वैल्यू निकला मुझे माइनस 2, प्लस n का वैल्यू देना है 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू देना है 4. इसको सॉल्व करेंगे. 2 1 2 15 हज़ार 30. 2 इंटू 2 माइनस 4. 30 माइनस 1 दैट इज, सॉरी, हियर इट इज 29. हियर इट इज 29. 29 इंटू 4, 29. देखो नाउ 29 इंटू 4. 4 9 इज 36. 4 2 8, 8 और 3 हो गए 11. हैंस 29 इंटू 4 इज इक्वल टू 116. उसी को 4 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट विल बी इक्वल टू 112 इंटू 15. 112 को 15 से मल्टीपल करना है. देखो 112 15 से मल्टीपल करना है. 5 2 is 10, 5 1 is 5 6, 5 1 is 5. ये आएगा 112. दिस विल बी इक्वल टू 0 8 6 1 1680. Hence 1680 is the sum of 30 terms of the given AP. Okay. Now this question is homework for you. कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता देना. फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइजिबल बाय 7. सम निकालना है 3 डिजिट नंबर्स का, मगर उन 3 डिजिट नंबर्स का जिनको 7 से डिवाइड होता है. ठीक है, उनका सम निकालना है. आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.